नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधिसूचना की कॉपी पेस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। इस ऐलान के तुरंत बाद विपक्ष में हड़कंप मच गया है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तब क्या हुआ था। ये उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले थे। आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। अब इस खबर के सामने आने के बाद कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों में 4 जून 2024, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाएगा, इस दिन मिली निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 सालों तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी थी। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 जून 1975 को फैसला सुनाते हुए रायबरेली से उनके निर्वाचन को रद्द करने के साथ ही अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे थे। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करने का फैसला किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बार के जो चुनाव लड़े गए उसके केंद्र में संविधान था। संविधान को लेकर कांग्रेस ने पूरा नैरेटिव बनाया और केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ लोगों को ये बताना चाहा कि केंद्र में बैठी जो सरकार है वो संविधान को बदलना चाहती है, लोगों के राइट्स को खत्म करना चाहती है। इसी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी और उन्हें काफी हद तक इस मामले में सफलता भी मिली, जिसकी काट अब शायद केंद्र सरकार लेकर आई है, मोदी सरकार लेकर आई है और इसी के चलते उन्होंने लोगों को एक बार फिर से इमरजेंसी की याद दिलाने के लिए ये फैसला लिया है। शायद केंद्र सरकार लोगों को ये याद दिलाना चाहती है कि इंदिरा गांधी के समय में किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी और किस तरह से संविधान का गला घोटा गया था। अब इस पूरे राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।